रात का समय था। आसमान में धुंध फैली थी और चौहान हाउस के बाहर की हवा में अजीब सी बेचैनी तैर रही थी, मानो कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। और अंदर घर में पहले से ही एक तूफान उठ चुका था। पुष्पा जी का क्रोध। उनकी आंखों में लाल आग थी, चेहरे पर तनाव, और पूरी देह से ऐसा लग रहा था कि वो किसी भी पल फट पड़ेंगी। उनका गुस्सा सिर्फ गुस्सा नहीं था, वो दर्द था, अपमान था, और वो सारा उबाल था जो उन्होंने सालों से दिल में दबाकर रखा था। और उस गुस्से का निशाना अनु और आर्य। दोनों एक कोने में खड़े थे, बिल्कुल शांत, लेकिन उनके चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा था। खास तौर पर अनु, जिसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा कौन सा पाप कर दिया जो पुष्पा जी उसे इस तरह अपमानित कर रही थीं। आर्य ने अनु का हाथ पकड़ा हुआ था, कुछ इस तरह जैसे वह उसे हर हाल में बचाना चाहता हो। लेकिन पुष्पा जी का क्रोध इतना प्रचंड था कि जैसे उस पूरे कमरे की हवा भी कांप रही थी। पुष्पा जी का तूफानी गुस्सा। पुष्पा जी गरजीं, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तूने मुझे मेरे बेटे से दूर कर दिया। तूने मेरे घर में पैर रखकर इस परिवार को तोड़ दिया। अनु ने आंखें झुका लीं। आर्य ने आगे बढ़कर कहा, मम्मी, अनु ने कुछ नहीं। पुष्पा जी ने हाथ उठाकर उसे रोका। बस, तू मत बोल आर्य, तू तो पहले ही इस लड़की की वजह से अंधा हो चुका है। अनु का दिल धड़क उठा। यह वही अनु थी जिसने इस घर को जोड़ने की कोशिश की थी, पर आज उसी पर टूट पड़ा था पूरा इल्जाम। अनु पर आरोपों की बारिश। पुष्पा जी ने एक एक कर पुराने जख्म खोले। तू आई तब से मेरे घर में लड़ाइयां बढ़ गईं। तू आई तो मेरे बेटे ने मेरी बात सुननी बंद कर दी। तू आई तो मेरे परिवार में दरार पड़ गई। अनु के आंसू अब खुद से बाहर बहने लगे। उसने धीमी आवाज में कहा, मम्मी, मैंने तो बस, मुझे मां मत कह। पुष्पा जी चिल्लाईं। आर्य ने अनु को अपने पास खींचते हुए कहा, आप हद कर रही हैं मम्मी। अनु को कोई नहीं छू सकता। वह मेरी पत्नी है, मेरी जिम्मेदारी है। पुष्पा जी की आंखें और चौड़ी हो गईं। ओह, तो अब तू मुझे ही गलत साबित करेगा? अपनी मां से लड़ जाएगा एक बाहरी लड़की के लिए? आर्य चुप हो गया, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ता थी। अनु की गलती या किसी की चाल? पूरा घर नीचे इकट्ठा हो चुका था। मेहमान, रिश्तेदार, पड़ोसी सब देख रहे थे। और यह पूरे मुद्दे की असली वजह एक छोटा सा हादसा जो पार्टी में हुआ था और जिसका इल्जाम सीधे अनु पर लगा दिया गया था। किसी ने पुष्पा जी के आभूषण गायब कर दिए थे और सबूत ऐसे मिले कि जैसे अनु दोषी हो, जबकि अनु को खुद नहीं पता था कि यह सब कैसे हुआ। लेकिन सच्चाई यह थी कि यह सब एक बदले की प्लानिंग थी जिसका राज आगे खुलेगा। पुष्पा जी का अनु को घर से निकालने का ऐलान। अचानक पुष्पा जी ने जोर से कहा, बहुत हो गया। आज से यह लड़की इस घर में एक कदम भी नहीं रखेगी। कमरे में सन्नाटा छा गया। अनु स्तब्ध रह गई। आर्य की सांस रुक सी गई, बाकियां दंग रह गईं। पुष्पा जी ने हाथ उठाकर दरवाजे की ओर इशारा किया, निकालो इसे घर से, अभी इसी वक्त। अनु की टांगें कांप गईं। आर्य गुस्से में बोला, मम्मी, आप जुल्म कर रही हैं। जुल्म? पुष्पा जी हंस दीं। जुल्म तो इसने किया है, मैं सिर्फ इंसाफ कर रही हूं। अनु जमीन पर बैठ गई और रोते हुए बोली, मैंने कुछ नहीं किया मम्मी, मैं कसम खाती हूं। लेकिन कोई उसकी सुनने को तैयार नहीं था। आर्य वर्सेस पुष्पा जी, सबसे खतरनाक टकराव। आर्य आगे बढ़ा, अगर अनु जाएगी तो मैं भी जाऊंगा। यह सुनते ही कमरे में बिजली सी दौड़ गई। पुष्पा जी गुस्से से कांप उठीं। तुझ में हिम्मत भी कैसे हुई ऐसा बोलने की? आर्य बोला, अनु मेरी पत्नी है और मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। अनु ने सिर उठाकर उसे देखा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई उसके लिए इतना खड़ा हो सकता है। लेकिन पुष्पा जी, उनके लिए यह घर, यह इज्जत, यह नियंत्रण, सब कुछ दांव पर था। वह चिल्लाईं, अगर तू इस लड़की का साथ देगा तो इस घर की दहलीज पर कदम मत रखना। आर्य ने अनु का हाथ और कसकर पकड़ा। अचानक हवा में बदलाव। गंगा मैया की कृपा प्रवेश करती है तभी कुछ अजीब हुआ। हवा का एक गहरा झोंका कमरे में दाखिल हुआ। दीवार पर लगी भगवान की तस्वीरें हिलने लगीं। दिए की लौ अचानक ऊंची होकर जल उठी और कमरे में एक हल्की सी खुशबू फैल गई।
गंगा जल की खुशबू। सबके चेहरों पर डर और आश्चर्य एक साथ आया। पुष्पा जी भी अचानक रुक गईं। अनु और आर्य ने एक दूसरे को देखा, मानो किसी चमत्कार की आहट हो। गंगा मैया की प्रतिमा अपने आप हिलने लगी। पंडित जी, जो वहीं नीचे मौजूद थे, कांपती आवाज में बोले, ये सामान्य नहीं है, ये तो गंगा मैया का संकेत है। सभी की निगाहें मंदिर की ओर मुड़ गईं। वहां गंगा मैया की छोटी सी प्रतिमा थी, जो धीरे धीरे अपने आप हिल रही थी। अनु ने हाथ जोड़ लिए। उसके चेहरे पर आंसू थे, लेकिन मन में भक्ति की रोशनी जग चुकी थी। पुष्पा जी पीछे हट गईं। उनकी आंखों में डर और भक्तिभाव दोनों था। कमरे में गंगा जल का छिड़काव, दिव्य संकेत। अचानक मंदिर के पास रखा गंगा जल का कलश हिलने लगा। एक बूंद उछली, फिर दूसरी, और फिर पूरा कलश जमीन पर गिर गया। पर चमत्कार यह था, जल हर तरफ नहीं फैला। वह सीधा अनु और आर्य के पैरों की ओर बहकर गया, जैसे गंगा मैया खुद उनका चरण धो रही हों। पूरा कमरा स्तब्ध, हर चेहरे पर सवाल, हर आत्मा पर एक हलचल। पंडित जी ने फोल्डेड हैंड से कहा, गंगा मैया ने स्पष्ट संदेश दिया है, अनु और आर्य निर्दोष हैं। अनु और आर्य पर से आरोप उठने लगे। सच सामने आने लगा। जैसे ही यह दिव्य घटना हुई, कुछ मेहमानों ने दबे स्वर में कहना शुरू किया, सच में अनु इतनी बुरी नहीं लगती। इतना बड़ा चमत्कार सिर्फ निर्दोषों के साथ होता है। शायद जो हुआ